Assalamu alaikum. Welcome to the 18th video of the series Tenses Are Easy. And in this video, I'm going to teach you how to make passive voice sentences in continuous tenses. Present continuous, past continuous and future continuous. तो इसमें आप सीखेंगे कि किस तरह कंटिन्यूस टेंसेस के एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है और इसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो नंबर 16 इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस और वीडियो नंबर 17 हाउ टू कन्वर्ट सिंपल टेंसेस इनटू पैसिव वॉइस देखी हो और समझी हो। उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और इजीली हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल टेंसेस को कन्वर्ट करते वक्त हमने पैसिव वॉइस में इज एम आर, वॉज वर और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किए थे। तो कंटिन्यूस टेंसेस में इज एम आर, वॉज वर, विल बी के साथ हम एक वर्ड और ऐड कर देंगे, बीइंग, BEING। तो आप अपने सामने देख रहे हैं मैंने कंटिन्यूस टेंस को सर्कल कर दिया है। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्टिव वॉइस में आई एम राइटिंग अ लेटर, जो बन जाएगा रिवर्स होकर अ लेटर इज बीइंग रिटन। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, अ लेटर इज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा है। और मैंने को बताया था कि हम पैसिव वॉइस में आमतौर पर सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं और अगर हमने यूज करना हो तो बाय के साथ लगाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन। पास्ट सिंपल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म और पैसिव में वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन। अगर लेटर्स होता तो लेटर्स वर बीइंग रिटन। और फ्यूचर में सब के साथ विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में सब के साथ विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, सिंपल टेंसेस के एक्टिव वॉइस और कंटिन्यूस टेंसेस के पैसिव वॉइस में सिर्फ एक डिफरेंस है, वर्ड बीइंग का। सिंपल टेंसेस के पैसिव में किया जाता है, किया जाता था, किया जाएगा, और कंटिन्यूस टेंस के पैसिव में हम कहते हैं किया जा रहा है, किया जा रहा था, किया जा रहा होगा। तो आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर टेंस बाकी 11 टेंसेस के पैसिव से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनको अगर आप मिला के पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस को आपस में, तो आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म और फ्यूचर सिंपल में विल बी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आपके सामने इनका 6 सेंटेंस पैटर्न है, वही चीज़ जो आपने वीडियो नंबर 17 में सीखी थी। डिक्लेरेटिव, यस नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन, और तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस के डिक्लेरेटिव में क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही है। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली नहीं जा रही है। पास्ट कंटिन्यूस के डिक्लेरेटिव में क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही थी, क्रिकेट खेली नहीं जा रही थी, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड। और फ्यूचर कंटिन्यूस के डिक्लेरेटिव में क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही होगी, और फिर क्रिकेट विल नॉट बी बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली नहीं जा रही होगी। यस नो क्वेश्चन में प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, क्या क्रिकेट खेली जा रही होगी, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड, क्या क्रिकेट खेली नहीं जा रही होगी। अब हम कंटिन्यूस टेंसेस के पैसिव वॉइस में जो 6 सेंटेंस पैटर्न बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, उन पे आ गए हैं। और सिंपल टेंसेस की जो वीडियो आपने पीछे देखी थी वीडियो नंबर 17 में, उसी तरह आपने इन तीनों को मिला के पढ़ना है। डिक्लेरेटिव वो सेंटेंस
जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, कोई स्टेटमेंट बताई जा रही होती है। यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा, उर्दू में लफ्ज़ क्या से शुरू होगा, और डब्ल्यू क्वेश्चन डब्ल्यू वर्ड से शुरू होगा और उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो तीनों टेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में डिक्लेरेटिव, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू क्वेश्चन बनाने का तरीका एक ही है। आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करके इस तरह प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, cricket is not being played, is cricket being played, is cricket not being played, why is cricket being played, why is cricket not being played। और इसमें आपने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, फिर आपने पास्ट कंटिन्यूस के 6 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, उसको ज़ुबान पे चढ़ाना है, और उसके बाद आपने फ्यूचर कंटिन्यूस के 6 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, उनको ज़ुबान पे चढ़ाना है। पास्ट कंटिन्यूस में बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से, तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड, वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड, वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड, वेयर वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड। सब्जेक्ट के साथ वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ विल बी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही होगी, क्रिकेट विल नॉट बी बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली नहीं जा रही होगी। विल क्रिकेट बी बीइंग प्लेड, क्या क्रिकेट खेली जा रही होगी। विल क्रिकेट नॉट बी बीइंग प्लेड, क्या क्रिकेट नहीं खेली जा रही होगी। वेयर विल क्रिकेट बी बीइंग प्लेड, क्रिकेट कहाँ खेली जा रही होगी। वेयर विल क्रिकेट नॉट बी बीइंग प्लेड, क्रिकेट कहाँ खेली नहीं जा रही होगी। अब हम इनके इंडिविजुअल टेंसेस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है, और पैसिव में एक्टिव का सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और एक्टिव का ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। इंटरचेंज करते हैं और इनको रिवर्स कर देते हैं, और पैसिव में इज एम आर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। पैसिव में अ लेटर इज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर एक्टिव में, पैसिव में अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, खत नहीं लिखा जा रहा है। एक्टिव में यस नो क्वेश्चन, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँ। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। और पैसिव में इज द लेटर बीइंग रिटन, क्या खत लिखा जा रहा है। इज द लेटर नॉट बीइंग रिटन, क्या खत लिखा नहीं जा रहा है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, वाई एम आई राइटिंग अ लेटर, मैं खत क्यों लिख रहा हूँ। वाई एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत क्यों नहीं लिख रहा हूँ। और पैसिव में वाई इज अ लेटर बीइंग रिटन, खत क्यों लिखा जा रहा है। वाई इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन, खत क्यों नहीं लिखा जा रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और पैसिव वॉइस में इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इज एम आर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट को लगाए जाते हैं अगर ज़रूरी हो। अगर हमने पैसिव वॉइस सब्जेक्ट लगाना है तो हम बाय के साथ उस सब्जेक्ट को लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, और अगर वी होगा तो वी वर राइटिंग अ लेटर। और इसको पैसिव वॉइस में रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, इसीलिए इसको यहाँ ब्रैकेट्स में दिखाया गया है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, खत मुझसे लिखा जा रहा था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो आपने सीखा है उसको जब हम पास्ट में यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में
एक्टिव में इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म और पैसिव में इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म और पास्ट कंटिन्यूस में एक्टिव में वॉज वर प्लस फोर्थ फॉर्म और पैसिव वॉइस में वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो डिक्लेरेटिव में आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा था। और पैसिव में अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा था। अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन, खत लिखा नहीं जा रहा था। यस नो क्वेश्चन, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा था। वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख रहा था। पैसिव में वॉज अ लेटर बीइंग रिटन, क्या खत लिखा जा रहा था। वॉज द लेटर नॉट बीइंग रिटन, क्या खत नहीं लिखा जा रहा था। और डब्ल्यू क्वेश्चन में एक्टिव में वाई वॉज आई राइटिंग अ लेटर, मैं खत क्यों लिख रहा था। एंड वाई वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत क्यों नहीं लिख रहा था। और पैसिव में वाई वॉज अ लेटर बीइंग रिटन, खत क्यों लिखा जा रहा था। एंड वाई वॉज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन, खत क्यों नहीं लिखा जा रहा था। तो एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और एक्टिव में जब हम पास्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं तो आप कहते हैं मैं काम कर रहा था, और जब पैसिव में यूज करते हैं तो आप कहते हैं काम किया जा रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सबसे आसान है, कोई आई वी दी ही शिट का चक्कर नहीं होता, सबके साथ विल भी लगता है। कंटिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस में सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में इसको रिवर्स कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट लगाया जाता है अगर जरूरी हो, बाय मी के साथ, बाय के साथ। एक्टिव में आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँगा। आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा। और पैसिव में इसको रिवर्स कर देंगे, अ लेटर विल बी बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा होगा। अ लेटर विल नॉट बी बीइंग रिटन, खत लिखा नहीं जा रहा होगा। यस नो क्वेश्चन में विल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँगा। विल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा। पैसिव में विल अ लेटर बी बीइंग रिटन, क्या खत लिखा जा रहा होगा। विल अ लेटर नॉट बी बीइंग रिटन, क्या खत लिखा नहीं जा रहा होगा। और यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू क्वेश्चन में वाई विल आई बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत क्यों लिख रहा हूँगा। और वाई विल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत क्यों नहीं लिख रहा हूँगा। और पैसिव में वाई विल अ लेटर बी बीइंग रिटन, खत क्यों लिखा जा रहा होगा। वाई विल अ लेटर नॉट बी बीइंग रिटन, खत क्यों नहीं लिखा जा रहा होगा। तो एक्टिव में आप कहेंगे मैं खत लिख रहा हूँगा, और पैसिव में बन जाएगा खत लिखा जा रहा होगा। तो अगर आप इन तीनों को, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस को मिला के पढ़ें तो आपके लिए इनको समझना और सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में, पास्ट कंटिन्यूस के साथ वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम किया जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूस में काम किया जा रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूस में काम किया जा रहा होगा। अब हम इनकी एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। आपके सामने 15 सेंटेंसेस हैं और ये सारे एक्टिव वॉइस के हैं, कंटिन्यूस टेंसेस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। आपने यहाँ वीडियो पॉज करनी है और वीडियो पॉज करने के बाद इन तमाम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और फिर हर सेंटेंस के आगे उसके टेंस का नाम भी लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस। और जब आप अपनी कन्वर्जन पूरी कर लें, इन सबको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लें और उनके आगे नाम लिख लें, फिर आपने वीडियो को दोबारा प्ले करना है और आगे जाना है, और फिर
मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। तो आई होप आपने इनको पैसिव में कन्वर्ट कर लिया होगा और इनके टेंस का नाम लिख लिया होगा। अब हम आते हैं इनके आंसर्स पर। अब आप अपने आंसर्स को स्क्रीन पे नज़र आने वाले आंसर से मैच करें और मार्क करें। और जब आप इनको मार्क कर लें, इनको चेक कर लें, फिर आपने इनको ट्रांसलेट करना है उर्दू में। और उसके लिए भी मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा। आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है और फिर मैं आपको इनके ट्रांसलेशन बताऊंगा। तो आपने अगर एक्सरसाइज ए चेक कर ली हो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन की, तो आप वीडियो को दोबारा पॉज करें और इन तमाम सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करें। और फिर जब आप इनको ट्रांसलेट कर लें, फिर इनको इस वीडियो को दोबारा प्ले करें और फिर मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन उर्दू में बताऊंगा। तो आई होप कि आपने इनको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब आप दोबारा वीडियो को पॉज करें और मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन बताता हूँ। और आपने अपनी ट्रांसलेशन से जो ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ उसको मैच करना है और उसको चेक करना है। नंबर 1, न्यू प्लेयर्स आर बीइंग ट्रेन्ड। नए खिलाड़ियों की तरबियत की जा रही है। नंबर 2, द प्रोजेक्ट विल बी बीइंग फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ। महीने के आखिर तक इस मंसूबे को ख़त्म किया जा रहा होगा या मुकम्मल किया जा रहा होगा। नंबर 3, अ कॉन्फ्रेंस इज बीइंग अटेंडेड नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जा रही है। नंबर 4, आर 2 मैचेस बीइंग प्लेड टुडे। क्या आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। नंबर 5, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड इन द गार्डन। फुटबॉल बाग में खेला जा रहा था। नंबर 6, अ बुक वॉज बीइंग रेड इन हर रूम। उसके कमरे में एक किताब पढ़ी जा रही थी या उसके कमरे में किताब पढ़ी जा रही थी। नंबर 7, वेयर विल दे बी बीइंग इनवाइटेड। उन्हें कहाँ मदऊ किया जा रहा होगा। उन्हें कहाँ मदऊ किया जा रहा होगा। नंबर 8, कार्टून्स वर बीइंग वॉच्ड ऑन टीवी। कार्टून टीवी पर देखे जा रहे थे। नंबर 9, अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट। एक नया घर तामीर किया जा रहा है या एक नया घर बनाया जा रहा है। नंबर 10, अ रिपोर्ट वॉज बीइंग रिटन। रिपोर्ट लिखी जा रही थी। नंबर 11, द वॉल्स ऑफ द हाउस वर बीइंग पेंटेड। घर की दीवारों पर पेंट किया जा रहा था। नंबर 12, ऑल द रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड। तमाम कमरों को साफ किया जा रहा है। नंबर 13, हिज कार वॉज बीइंग ड्रिवन टू द एयरपोर्ट। उसकी गाड़ी को एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। या आप ये भी कह सकते हैं उसकी गाड़ी को चलाकर एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। नंबर 14, इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स। क्या
तालिब इल्मों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। एंड नंबर 15, अ मूवी विल बी बीइंग वॉच्ड एट 9 PM टुनाइट। आज रात 9 बजे एक फिल्म देखी जा रही होगी। तो आपने अपने आंसर्स को अच्छी तरह देखना है, समझना है, अपनी मिस्टेक समझनी है, और जो रूल्स पीछे बताए गए हैं कन्वर्जन के और एक्टिव टू पैसिव के, वो सारे आपने जहन में रखते हुए इनको मार्क करना है, समझना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में was were बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है।